शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मो पादं च हस्तामलकं च शिष्यं सन्तोषकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निःश्वसितमस्य वेदा वीक्षितमेतस्य पञ्चभूतानि स्मितमेतस्य चराचरमस्य च सुप्तं महाप्रलयः षड्विरङ्गैरुपेताय विविधैरव्ययैरपि शाश्वताय नमः वेदाय च भवाय च मार्तण्डतिलकस्वामि महागणपतीन् वयं विश्ववन्द्यान् नमस्यामः सर्वसिद्धिविधायिनः आचार्यकृतिनिवेशनमप्यवधूतं वचोऽस्मदादीनां रथोदकमिव गङ्गा प्रवाहपातः पवित्रयति वक्तारमासाद्ययमेव नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्विताभूत् निरस्तदुष्टर्ककलङ्कपङ्का नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिं वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्युस्तन्नमामि गजाननम् हव्याशिनो यन्निटिलाश्रयस्य ज्वालावलीधा वयो ममार पतिरते सत्पदस्मृतिभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीपतितां समीयुः कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्याः मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम जय श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय 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 जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की हर हर नारायणं
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीपरमगुरुभ्यो नमः। परात्परगुरुभ्यो नमः। परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलशोनको ब्रवीत्। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम अखंड सच्चिदानंद कंद परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर परमपिता प्रभु निर्गुण निराकार निर्विकार वही सगुण निराकार और सगुण साकार निखिल कल्याणमय गुणगण निलय श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन नंद नंदन यदुनंदन यशोदा नंदन के रूप में प्राणी मात्र के कल्याण के लिए आविर्भूत होकर के आपके हमारे समस्त संसार के जीवों के जन्म मरण के बंधन से छुट्टी दे देने के लिए नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। उन्हीं भगवान की लीलाओं का वर्णन भगवान के ही ज्ञानावतार वेद व्यास जी महाराज ने भगवान के ही स्वरूप इस श्रीमद् भागवत में वर्णन की। उसके महात्म्य का प्रारंभ करते हुए सुखदेव जी महाराज को नमस्कार करते हैं। कथा हम आपको सुना चुके हैं। सुखदेव महाराज 16 वर्ष तक गर्भ में रह करके और बड़ी प्रार्थना से गर्भावस्था से बाहर आए और बाहर आते ही विद्वत संन्यास जिसको कहते हैं उसके अनुसार तुरंत माता के उदर में से निकल करके उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। उनके पीछे पीछे वेदव्यास जी महाराज हा पुत्र कहते हुए चले जा रहे हैं। वियोग में कातर होकर के उनकी उस दीन अवस्था को देख करके उनके मुख से निकले हुए शब्दों का वृक्षादिक भी अनुकरण करते हैं। उनके मुख से भी वैसी ही शब्दावली निकल रही है जैसी वेद व्यास जी के मुख से निकलती है। ग्रंथकार उनको नमस्कार करते हुए कहते हैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय स्वरूप ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम आसमनता नमन करते हैं। एक बार नैमिषारण्य में सूत जी महाराज विराजमान थे। उनको नमस्कार करके और कथामृत रस के आस्वाद करने में कुशल जो शौनक महर्षि थे उन शौनक महर्षि ने कहा आप अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले हैं। आप कृपा करके हमारे कानों को रसायन स्वरूप जो लगे ऐसी कथा का सार कहिए जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य से प्राप्त होने वाला जो विवेक है वो किस प्रकार बढ़ सकता है, माया और मोह का सर्वथा नाश हो सकता है, किस प्रकार वैष्णव लोग ऐसी कौन सी कथा है जिसको सुन करके अपनी माया और मोह का निराश कर सकते हैं। महाराज ये कलयुग बड़ा घोर आकर के प्राप्त हो गया है। कलयुग के जीव प्रायः राक्षसी मनोवृत्ति वाले हो जाते हैं और क्लेश से अत्यंत कांत हो जाते हैं। उनका शोधन करने के लिए कौन सा परम पवित्र उपाय है, कृपा करके बताइए जो सांसारिक कल्याणों की अपेक्षा परम कल्याण करने वाला हो। गंगा यमुनादि यज्ञ दान तप इत्यादि जो जीवों के पावन करने वाले हैं उन पावनों में भी सर्वश्रेष्ठ पावन हो और भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद की प्राप्ति कराने वाला ऐसा कोई शाश्वत साधन हो
वह कृपा करके हमारे लिए कही। यदि प्राणी को चिंतामणि भी प्राप्त हो जाए तो लौकिक सुख देगा, और इंद्र किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाए तो स्वर्ग की संपत्ति दे देगा, लेकिन गुरु यदि प्रसन्न हो जाए तो योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ दे देते हैं। इस प्रकार शौनक महर्षि का प्रश्न सुनकर के सूत जी महाराज कहने लगे, आपके हृदय में भगवान के चरणारविंदों के प्रति अत्यंत प्रेम है। इस वास्ते मैं बहुत सोच विचार करके संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से निष्पन्न और संसार के भय का नाश करने वाले, भक्ति के समूह को बढ़ाने वाले और भगवान श्री कृष्णचंद्र का संतोष करा देने वाले जो उपाय हैं उनको मैं आपके प्रति कथन करूंगा, किंतु आप भी सावधान होकर के श्रवण करें। काल रूपी जो व्याल है सर्प, उसका जो मुख, उस मुख में जो ग्रास रूप से पड़े हुए जीव हैं उनका नाश करने का एकमात्र कारणभूत ये श्रीमद् भागवत नाम का शास्त्र है। और कलयुग में इसको सुखदेव महाराज ने कहा है, कलयुग के प्रारंभ में राजा परीक्षित को। इससे बढ़कर और मन की शुद्धि का कोई दूसरा उपाय नहीं। जन्मांतर में, जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर के पुण्यों का यदि उदय होता है तभी श्रीमद् भागवत के श्रवण करने का लाभ जीवों को प्राप्त होता है। सूत जी महाराज कहते हैं, जब परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए तैयार हुए तो उस समय स्वर्ग से देवता लोग अमृत का कलश लेकर के और चले आए। सुखदेव जी महाराज को नमस्कार करके संपूर्ण देवताओं ने उनके चरणारविंदों में प्रार्थना की अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए। तो निवेदन किया, महाराज ये कथा रूपी अमृत जो है वो तो कृपा करके आप हमको दे दीजिए, और आपके शिष्य इस परीक्षित को मृत्यु का भय है, उसे मृत्यु के भय से निवारण करने के लिए कथा के बदले हम ये अमृत देते हैं। इस अमृत के पान करने से इसका मृत्यु भय दूर हो जाएगा। आप कृपा करके कथा के बदले में अमृत दीजिए और कथा हमको दे दीजिए। हम लोग कथा रूपी अमृत का पान करेंगे। राजा परीक्षित स्वर्ग से लाए हुए हमारे अमृत का पान कर ले। भगवान सुखदेव ने विचार किया, कहाँ कथा और कहाँ देवलोक का अमृत, कहाँ काठ और कहाँ उत्तमोत्तम हीरक मणि। भगवान की कथा में और देवलोक के अमृत में तो कांच और मणि जितना आकाश पाताल का फर्क है। इसलिए इन लोगों को, देवताओं को कथा सुनाना यह उचित नहीं है। ऐसा कह करके मंद मुस्कान उनके मुखारविंद पर आ गई और सोचा, ये देवता लोग विषय भोगों में फंसे हुए भगवान के भक्त नहीं हैं, इस वास्ते इनको कथा अमृत के बदले में नहीं देना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत के श्रोताओं को समझना चाहिए कि भागवती वार्ता जो है वो देवताओं को भी दुर्लभ है। फिर कथा राजा परीक्षित का मोक्ष देख करके तो ब्रह्मा जी महाराज को भी अत्यंत आश्चर्य हो गया, और उन्होंने अपने सत्य लोक में, ब्रह्म लोक में एक तराजू रखा, जिस तराजू के एक पलड़े की ओर यज्ञ, दान, तप, जप, जोग ये संपूर्ण कल्याण के साधनों को रखा, और दूसरी ओर श्रीमद् भागवत की कथा को रखा। श्रीमद् भागवत की कथा सब साधनों से भारी पड़ी। इस बात को देख करके सत्यलोक निवासी जो देवर्षि ब्रह्मर्षि थे उनको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और उन्होंने इस बात को माना कि श्रीमद् भागवत शास्त्र जो है ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप है।
इसके पढ़ने से, इसके सुनने से। शीघ्र ही वैकुंठ लोक रूपी फल की प्राप्ति हो जाती है। विशेष करके सप्ताह के सुनने से तो सर्वथा मुक्ति का देने वाला यह श्रीमद् भागवत है। सर्वप्रथम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनत सुजात, इन 5 वर्ष की अवस्था वाले ऋषियों ने दया करके नारद जी महाराज को इसकी कथा सुनाई। इसलिए सुनाई कि नारद साक्षात ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, इसलिए इनको सुनाना चाहिए। और सप्ताह सुनाने का जो विधान है वह भी उन 5 कुमारों ने नारद के प्रति कह दिया। इतनी बात सुन करके शौनक जी महाराज सूत जी से फिर पूछने लगे, महाराज आश्चर्य की बात है, नारद जी तो लोगों को आपस में लड़ाई झगड़ा कराने में ही लगे रहते हैं, और ये बात ठीक भी है। कहीं 2 आदमी आपस में या कुछ आदमी आपस में लड़ रहे हों और लड़ते लड़ते समझौते के किनारे आ गए हों, वहाँ भी कोई खड़ा होके नारद 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 बोले तो आज भी फिर लड़ने लग जाएंगे वो। ऐसे नारद को, और जिनका चित्त भी अस्थिर है और शरीर भी अस्थिर है, एक क्षण भर के लिए भी जो कहीं टिकते नहीं, उन्होंने श्रीमद् भागवत के विधान को क्यों सुना, उनकी उसमें प्रीति कैसे हो गई, और कहाँ सनत कुमार आदि महाराज का नारद जी महाराज के साथ समागम हुआ, कृपा करके यह भी बता दीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं, भक्ति को पुष्ट करने वाली इस कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। अत्यंत रहस्य, गुप्त रहस्य की ये बात है जो गुरु अपने शिष्य, परम प्रिय शिष्य से ही कहता है। एक दिन बद्री विशाल के अंदर ये 4 ऋषि अत्यंत पवित्र सत्संग के लिए आए। वहाँ उन्होंने नारद जी महाराज को देखा। नारद जी को देख करके और 5 ब्रह्मा जी के पुत्र उनसे कहने लगे, महाराज, नारद जी महाराज, आप तो सदा प्रसन्न रहते हैं, आज आपका मुखारविंद दीन क्यों है? आपके मन में कौन सी चिंता है? और जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो? मालूम पड़ता है कि आपका मन शून्य हो रहा है, जैसे किसी धनिक का धन अपहरण हो जाने पर वो बिल्कुल शून्य मन वाला हो जाता है। आप भी ऐसे ही लग रहे हो। आप तो सर्व संगों से विमुक्त हैं, आपके लिए इस प्रकार की दशा का प्राप्त होना उचित नहीं लगता। कारण इसका बतलाइए। नारद जी कहने लगे, महाराज मैं क्या बताऊं, घूमते घामते हरिगुण गाते वीणा बजाते मैंने सोचा भूलोक में जाऊं। पृथ्वी लोक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वहाँ पुष्कर तीर्थ है, प्रयाग तीर्थ है, काशी तीर्थ है, गोदावरी तीर्थ है, कुरुक्षेत्र है, हरिक्षेत्र है, श्रीरंग है, सेतुबंध रामेश्वर है। यह सोचकर मैं भ्रमण करता हुआ, इधर उधर घूमता हुआ इन सब तीर्थों के अंदर चक्कर लगाता हुआ घूमता ही रहा, लेकिन मेरे मन को कहीं संतोष नहीं हुआ, क्योंकि मैंने देखा इस पृथ्वी के ऊपर अधर्म का मित्र कलयुग आ गया है। अब सत्य कहीं रह गया नहीं, तपस्या भी समाप्त हो गई, लोगों ने पवित्रता का परित्याग कर दिया, दया दान कहीं दिखाई नहीं देते। सभी जीव अपने पेट को भरने के लिए नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, झूठ बोलते हैं, दगाखोरेज छल छिद्र पाखंड करते हैं, अत्यंत मंदमति वाले हैं, मंद भाग्य वाले हैं, और अनेक प्रकार के उपद्रवों में निरत रहते हैं, पाखंड करते हैं। और अधिक क्या कहें, साधु सन्यासी जिनको विरक्त होने चाहिए, उन्होंने अपने मठ मंदिर इत्यादि बनाने में ही अपने मन लगा रखा है। इस कलयुग की ऐसी दशा है कि जिस घर में जाओ उस घर में देवियों का ही साम्राज्य आपको दिखाई देगा। अपने भाई से, चाचा ताऊ से, पिता से कोई सलाह मशविरा नहीं करेगा। सबसे बढ़िया इंटीमेट फ्रेंड
अपने सालार जंग बहादुर को ही मानेगा और उसी से सलाह करेगा। और पैसे के लोभ में कलयुग में लोग अपनी कन्याओं का विक्रय कर रहे हैं। आजकल तो पुत्रों का भी विक्रय करते हैं तकड़ी पर तोल कर। और आपस में पति पत्नियों के कलह होता है। आश्रमों को यवनों ने घेर लिया है। तीर्थों पर भी उनका साम्राज्य हो गया है। गंगा यमुना की नदियों को उन्होंने दूषित कर दिया है। दुष्टों ने देवताओं के मंदिरों को नष्ट कर दिया है। कोई योगी दिखाई नहीं देता, सिद्ध नहीं दिखाई देता, ज्ञानी नहीं दिखाई देता, सत्कर्म करने वाला पुरुष संसार में कोई दिखाई नहीं देता। कली रूप दावानल ने जितने उत्तमोत्तम दया दान धर्म यज्ञ दान तप इत्यादि साधन है उनको नष्ट कर दिया। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः कामिन्य केशशूलिन्यः संभवन। महाराज इस कलयुग में जितने देश हैं वो सब येन केन प्रकारेण अपने पापी पेट को भरने में ही लगे हुए हैं। और ब्राह्मण लोग वेद को ही अपनी जीविका का साधन मान करके उसका विक्रय कर रहे हैं। और कलयुग की नारियां अपने केश विन्यास में ही सारे सौंदर्य माधुर्य सौरस्य सौगंध्य का अनुभव करती है। इस प्रकार कलयुग के दोष देखते हुए महाराज मैं इस पृथ्वी के ऊपर घूमते घामते यमुना जी के तट पर पहुंच गया। वहाँ जाकर के मैंने सोचा यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र परमानंद की कथा रूपी अमृत रात दिन और उनकी लीलाओं का प्रदर्शन होता है, लेकिन वहाँ मुझे वह कुछ नजर नहीं आया। एक बड़ा आश्चर्य मैंने वहाँ देखा, वह मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। एक बूढ़ी नारी अत्यंत खिन्न मन से बैठी हुई थी और दो जवान उसके पास में लेटे हुए थे और निशा से डाल रहे थे। उनमें चेतना नहीं थी। वो बेचारी बूढ़ी उनकी सेवा शुश्रूषा करके और उनको जगाने की चेष्टा कर रही थी और गंगा यमुना की धारा के समान उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी। दसों दिशाओं में अपने रक्षक किसी को खोज रही थी। सैकड़ों स्त्रियां उसकी ऐसी दशा देख करके और पंखों से उसके हवा कर रही थी। दूर से ही मैंने इस आश्चर्य को देखा और मैं वहां चला गया। मुझे देखते ही वह बूढ़ी माई अत्यंत व्याकुल होकर के और खड़ी हो गई और बोली, हे महाराज, आप क्षण मात्र के लिए मेरे पास रहिए और मेरी चिंता का नाश कर दीजिए। आपके दर्शन से सारे संसार के जीवों के पापों का नाश हो जाता है। मैं यह विश्वास करती हूँ कि आपके वाक्य को सुनकर के मेरे दुख की शांति होगी। मनुष्यों के जब भाग्यों का उदय होता है तो लोगों को आपका दर्शन होता है। इस प्रकार के उस बाला के वचन सुनकर के नारद जी कहने लगे, आप कौन हैं और ये दोनों नौजवान कौन हैं? ये आपके पंखा जलने वाली नारियां कौन है? और विस्तार पूर्वक आप कृपा करके अपने दुख का कारण भी मुझे बताइए। ऐसा नारद महाराज का प्रश्न सुन करके वह बूढ़ी स्त्री बोली, नारद जी महाराज, आपको विदित होना चाहिए कि मैं भक्ति हूँ, संसार में भक्ति के नाम से प्रसिद्ध हूँ और ये मेरे दो पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। काल की महिमा से ये बूढ़े हो गए और ये मेरी सेवा में लग करके और पंखा करने वाली परम पावन गंगा यमुना सरस्वती शुतुद्री इत्यादि नदियां हैं। ऐसी स्थिति में भी मुझे मेरे कल्याण का दर्शन नहीं होता है। नारद महाराज, मैं सोचती हूँ कि ये नदियाँ क्या, देवता लोग भी अगर मेरी सेवा करें
तो मेरा कल्याण नहीं हो सकता। अब तुम सावधान होकर के मेरी बात सुनो। मेरी कथा नहीं, व्यथा बड़ी लंबी चौड़ी है, आपको सुनकर के कुछ संतोष होगा। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, भक्ति कहती है, और कर्नाटक देश में मेरी बढ़ोतरी हुई, मैं बढ़ी। कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मैं बढ़ी, लेकिन गुजरात में जाकर के और मैं बूढ़ी हो गई। वहाँ घोर कलयुग के संबंध से पाखंडियों ने मेरे अंग भंग कर दिए। मैं दुर्बल हो गई और अपने पुत्रों के साथ मंद हो गई। इस वृंदावन को प्राप्त करके अब मैं तो नवीन रूप धारण करके युवती हो गई हूँ, किंतु ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य नाम के अत्यंत थके हुए हैं, पड़े हुए हैं, हिलाने डुलाने पर भी हिलते डुलते नहीं। इसलिए मैं इस स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह जाने का विचार कर रही हूँ। आप कृपा करके बतलाइए, ये बूढ़े हो गए और मैं जवान हूँ। माँ को बूढ़ी होना चाहिए, पुत्रों को जवान होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो इस बात का उल्टा हो रहा है। इस वास्ते मैं अत्यंत शोक से युक्त हूँ और मुझे आश्चर्य भी हो रहा है। आप ये बताइए ऐसा क्यों हो गया? नारद जी कहने लगे, मैं ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले ज्ञान से तुम्हारी इस सब दशा को पहले ही जान चुका हूँ। तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। सूत जी महाराज कहते हैं, क्षण मात्र में नारद जी महाराज ने उस सारी बातों को जान लिया और बोले, ध्यान दे करके सुनो। हे भक्ति, ये कलयुग बड़ा दारुण है। इसने सदाचार का लोप कर दिया, योग मार्ग को भी नष्ट कर दिया, तपस्याओं को भी खत्म कर दिया। यहाँ के लोग अघासुर जैसे हो गए, शठता करने में, छल-छिद्र पाखंड करने में निपुण है, दुष्कर्म के करने वाले हैं। इस कलयुग का स्वभाव है, यहाँ सज्जनों को कष्ट होता है और दुर्जन लोग बड़े आनंद से रहते हैं। हाँ, इस कलयुग में भी जो सुख और शांति पाना चाहता है, वह यदि धैर्य का अवलंबन करे अथवा सद विचारणी पंडा ऐसी बुद्धि को प्राप्त कर ले, तो वो व्यक्ति इस कलयुग में भी सुखी रह सकता है। आजकल जिनको हरिजन कहने लगे हैं, ऐसे अस्पृश्यों को जिनको देखना भी नहीं चाहती, ये पृथ्वी उनके भार से दबी चली जा रही है। क्रमशः प्रति वर्ष पृथ्वी कुछ झुक जाती है, मंगल कहीं दिखाई नहीं देता। और तुम्हें भी तुम्हारे पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है। पुत्र पौत्र कलत्र मित्र धन धान्य में अनुराग करके और तुम्हारी उपेक्षा लोगों ने कर दी, इसलिए तुम बूढ़ी हो गई। अब वृंदावन के संयोग से फिर तुम युवती बन गई हो। ये वृंदावन अत्यंत धन्य है, जहाँ भक्ति नृत्य करती है। लेकिन वृंदावन में भक्ति के तो ग्राहक हैं, ज्ञान वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा दूर यहाँ भी नहीं हो रहा। लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ये अपने आप में सुखी होकर के और सुषुप्ति अवस्था का आनंद ले रहे हैं। भक्ति कहने लगी, नारद जी महाराज, राजा परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा थे, उन्होंने इस अपवित्र कलयुग को अपने राज्य में कैसे स्थान दे दिया, और कलयुग के आने से संपूर्ण वस्तुओं का सार कहाँ चला गया। भगवान तो अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय दीनबंधु दीनानाथ अनाथ नाथ, वे अधर्म की उपेक्षा कैसे कर रहे हैं। मेरे मन में उत्पन्न होने वाले इस संशय को आप दूर करो, आपकी बात सुन करके मैं सुखी हूँ। नारद जी बोले, आपने बड़े प्रेम से पूछा, इस वास्ते मैं उत्तर देता हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ। ऐसी बात कहूँगा जिससे तुम्हारे मन का दुख दूर हो जाए। द्वापर युग के अंत में जिस दिन भगवान इस पृथ्वी का परित्याग करके अपने
वैकुंठ लोक में चले गए, उसी दिन कलयुग इस पृथ्वी के ऊपर आ गया, जो संपूर्ण साधनों का बाधक है। दिग्विजय करते समय राजा परीक्षित ने कलयुग को देखा और देख करके अपने धनुष बाण से उसे मारने की तैयारी की। दीनहीन हो करके और कलयुग राजा परीक्षित के शरणागत हो गया। परीक्षित ने विचार किया, इस बेचारे को नहीं मारना चाहिए, क्यों? ये तो हंस के समान निरक्षीर विवेकी, पानी को छोड़ करके जैसे हंस दूध को पी लेता है, ऐसे कलयुग भी बड़ा सार का ग्रहण करने वाला है। जो फल तपस्या से, योग से, समाधि से कलयुग में लोग प्राप्त नहीं करते, वह फल केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करने से कलयुग में हो जाता है। कलयुग को एकाकार देख करके जितने सार थे वो सब समाप्त हो गए और सब कुछ नीरस हो गए। कलयुग में पैदा होने वाले लोगों के कल्याण के लिए ही परीक्षित ने इस कलयुग को छोड़ दिया। खोटे कर्मों के आचरण से सारे संसार का सार नष्ट हो गया। जितने पदार्थ कलयुग में है वे भुने हुए अनाजों की तरह अथवा तुषों की तरह सारहीन है। ब्राह्मण लोग अपनी जीविका के लिए भगवान की कथा को लोगों को इधर उधर घूम करके सर्वत्र सुनाते हैं, केवल अन्न के लोभ से। इस वास्ते कथा का सार नष्ट हो गया और कलयुग के लोग अत्यंत उग्र कर्म करने वाले हो गए, भगवान से दूर हो गए, नास्तिक हो गए और रौरव नरक के जैसे निवासी बन गए। वे भी अब तीर्थों में जा करके और रहने लगे। इस वास्ते तीर्थों का सार भी नष्ट हो गया। काम, क्रोध, लोभ, तृष्णा से व्याकुल चित्त वाले लोग पाखंड का आश्रय लेकर के और तपस्या करते हैं, इसलिए तपस्या का सार भी नष्ट हो गया। मन पर कंट्रोल न रखने के कारण, लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण और शास्त्रों का अभ्यास न करने के कारण ध्यान योग का फल भी समाप्त हो गया। पंडित लोग भी संसार में कलयुग में केवल संतान उत्पन्न करने में ही लगे हुए हैं, जैसे पशु लोग लगे रहते हैं। मोक्ष के साधन की परवाह उनको भी नहीं है। भगवान के प्रति प्रेम कहीं दिखाई देता नहीं। वैष्णवों का संप्रदाय लुप्त हो रहा है, इसलिए सारा वस्तुओं का सार नष्ट हो गया। तुमने पूछा भगवान क्यों उपेक्षा करते हैं? भगवान इसलिए उपेक्षा करते हैं कि ये तो कलयुग का स्वभाव है, धर्म है, इसीलिए भगवान इन सब बातों को सहन कर रहे हैं। सूत जी महाराज बोले शौनक महर्षि से, इस प्रकार का वचन सुन करके भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगी, आप धन्य हैं नारद जी महाराज, मेरे भाग्य से आए हैं। सज्जनों का दर्शन संपूर्ण सिद्धि को देने वाला होता है। महाराज, जिनके आपका एक बात सुनीति के पुत्र अर्जुन ने वचन सुन लिया था, आपके वचन सुनने के, केवल वचन एक बार सुनने के कारण ही वह ध्रुव पद को प्राप्त हो गया। ऐसे आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मैं आपके चरणार बिंदु में नमस्कार करती हूँ। नारद जी बोले, तुम व्यर्थ ही अपने मन को कष्ट दे रही हो और क्यों चिंता से व्याकुल हो रही हो। भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणार बिंदुओं का स्मरण करो, तुम्हारा संपूर्ण दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने द्रौपदी का परित्राण किया कौरवों के कश्मल से और गोप सुंदरियों की रक्षा की, वे भगवान श्री कृष्ण आज भी कहीं गए नहीं हैं, सर्वत्र विद्यमान है। तुम तो भक्ति हो, भगवान की अत्यंत प्रिय हो और प्राणों से भी अधिक भगवान को प्रिय हो। आप यदि
बुलाओ तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। सत्य लोग सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन है, लेकिन कलयुग में तो केवल भगवान की भक्ति ही मुक्ति की साधिका है। ऐसा निश्चय करके ही भगवान ने तुमको प्रकट किया है। भगवान सच्चिदानंद मूर्ति है, चिन्ह मूर्ति है, और तुम सन मूर्ति हो। तुमको प्रकट करने के बाद तुमने भगवान से पूछा मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुमको आज्ञा दे दी तुम मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने इस बात को स्वीकार कर लिया, इसलिए भगवान तुम पर प्रसन्न हो गए और तुमको दासी के रूप में मुक्ति भगवान ने दे दी, और ये ज्ञान वैराग्य तुम्हारे पुत्र तुमको दे दिए। वैकुंठ में रहकर के भी भगवान तुम्हारा अपने स्वरूप से पोषण किया करते हैं। इस भूलोक में भक्ति का पोषण करने के लिए केवल तुमने छाया का रूप धारण किया हुआ है, असली स्वरूप तो वैकुंठ में तुम्हारा देखने के लिए मिलता है। मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये सब तेरे साथ ही इस भूलोक में आते हैं। कृतयुग से लेकर के, सतयुग से लेकर के द्वापर युग के अंत तक ये सब बड़े आनंद से रहते हैं। कलयुग में मुक्ति का क्षय हो जाता है, क्यों, वहाँ पाखंडी बहुत होते हैं। इसलिए तुम्हारी आज्ञा प्राप्त करके और तुम्हारी दासी जो मुक्ति, वो तो फिर से वैकुंठ में ही चली गई। अगर तुम उसका स्मरण करो तो वो आती है और फिर चली जाती है। तुमने अपने पुत्र के रूप में इन दोनों ज्ञान और वैराग्य का रख रखा है। कलयुग में लोग इनकी उपेक्षा करते हैं, इस वास्ते ये बेचारे बूढ़े हो गए हैं। तो भी तुम चिंता का परित्याग करो। मैं एक उपाय को सोच रहा हूँ। कलयुग के जैसा कोई दूसरा युग अच्छा नहीं हो सकता। मैं स्थान स्थान पर, घर घर में, प्रत्येक लोगों के मन में तुम्हारी स्थापना करूँगा और सब धर्मों का परित्याग करके और केवल भक्ति की ही स्थापना यहाँ करूँगा। यदि मैं कलयुग में तुम्हारी स्थापना इस लोक में न कर सकूं तो अपने आप को हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। और उस भक्ति से युक्त जितने जीव होंगे वो कलयुग में भी सुखी होंगे। पापी होने पर भी निर्भय होकर के भगवान के मंदिर में चले जाएंगे। जिनके चित्त में भक्ति बसती है प्रेम रूपिणी, वे यमराज का दर्शन स्वप्न में भी नहीं करते और शुद्ध चित्त हो जाते हैं। वे प्रेत नहीं बनते, पिशाच नहीं बनते, राक्षस नहीं बनते, असुर भी नहीं बनते। भक्ति युक्त मन वाले लोगों का स्पर्श करने पर भी यमराज उनकी ओर आंख उठा करके नहीं देख सकता। तपस्या से, वेदों से, ज्ञान से, नाना प्रकार के यज्ञादि कर्मों से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। कलयुग में केवल भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। गोपियों का उदाहरण इसमें प्रत्यक्ष है। हजारों जन्म लेने के बाद मनुष्यों की भक्ति में प्रीति होती है। कलयुग में एकमात्र भक्ति ही श्रेष्ठ साधन है, जिससे भगवान सामने आकर के और दर्शन दे देते हैं। जो भक्ति के साथ द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख पाते हैं। दुर्वासा ने भक्तों के साथ छेड़छाड़ की तो उसको लेने के देने पड़ गए थे। व्रत, उपवास, तीर्थ, योग, यज्ञ, ज्ञान की कथा, इनकी कलयुग में कोई आवश्यकता नहीं है। केवल एकमात्र भक्ति से ही कलयुग में लोग कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही कथा कहने के बाद सूत जी फिर शौनक से कहने लगे, हे महाराज, नारद का इस प्रकार का अपने महात्म्य का निर्णय सुन करके और भक्ति सर्वांग से पुष्टि युक्त हो गई और नारद से कहने लगी, नारद तुम धन्य हो, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे चित्त को कभी नहीं छोड़ूंगी। तुमने कृपा करके मेरी बाधा को नष्ट कर दिया है, लेकिन अभी भी मेरे ये पुत्र चैतन्य को प्राप्त नहीं हुए। कृपा करके
इनको जगाओ। सूत जी महाराज कहते हैं ऐसा भक्ति का वचन सुन करके नारद जी महाराज को बड़ी दया आई और उनको जगाने की चेष्टा करने लगे। अपने पवित्र हाथों से पावन करार बिंदों से उनको हिलाने डुलाने लगे और अपना मुख उनके कान में लगा करके जग तुम भी जग जाओ। वेद का पाठ किया, वेदांत का घोष किया, गीता का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया। बारंबार नारद जी महाराज ने तो किसी प्रकार इन सब को सुन करके